चलिए तो इसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3.917 के ऊपर रेकरिंग है। उसके बाद इसमें से माइनस करना है 1.353 को और इसके ऊपर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन होता है। तो अगर ऐसा लिखना है तो 3.917 और यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट, इसको माइनस करना है तो इसको नीचे लिख लिए 353 ऐसा लिख लिए और लिख करके इसको माइनस कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं। 7 में से 3 जाएगा तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, 1 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 11 में से 5 गया 6, बचा 8, 8 में से 3 गया तो 5.3 माइनस 1 कितना जाएगा 2। तो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू हो गया। माइनस करने के क्रम में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो सेट है, जैसे 3 डिजिट का है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, जो भी है, तो अगर एक सेट से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम इसका 2 सेट यूज़ करेंगे। 2 सेट का यूज़ करने का कारण क्या होता है वो आपको बता देंगे। चलिए पहले आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2.564 आया। अगर इसके आगे भी यही सेम नंबर होता, 917 का रिपीटेशन है मतलब 917 होता, 353 होता, यहाँ पे इसका वैल्यू 564 ही होता, कोई और ऑप्शन तो होता नहीं। तो यहाँ पर ये 564 का रिपीटेशन होता जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू होगा 2.564 के ऊपर बार। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2.17 के ऊपर बार है, प्लस 3.207 है और इस 07 के ऊपर बार है। फिर इसमें से माइनस करना है 1.41 को और ये 41 के ऊपर में क्या है बार। चलिए इसको देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो 2.17, 3.07, 7 और 7 14, 1 और 1 2, 2 और 3 5। उसके बाद फिर इसे माइनस करना है तो यहाँ पे 1 माइनस 41 को माइनस कर लेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, 2 यानी कि 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3 यानी कि 3.83। यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ना था तो यहाँ पे जोड़ लिए। उसके बाद जो सम आएगा उसमें से इसको घटाना है तो हम इसको क्या कर लिए माइनस भी कर लिए। माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू 3.83 होगा। अगर हम इसको एक्चुअल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो 217 माइनस 2 बट्टा 99 प्लस 307 माइनस 3 बाई 99 माइनस 141 माइनस 1 बाई 99। अब यहाँ पे हम क्या करते 215 प्लस 304, उसके बाद हो जाएगा माइनस 140 और बट्टा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 99। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 200 300 519, 500 में 100 जाएगा तो 400, 400 में माइनस करना है 40 को और यहाँ पे 19 है, इसका मतलब 21 और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 में से 100 तो 400, 400 में 100 और कम यानी कि 379 बाई 99। और 379 बाई 99 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो कैसे आया, ये चाहे जो भी वैल्यू था और यहाँ पे डबल लाइन है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, इसके ऊपर बार होगा। तो अगर ऐसा कोई नंबर होगा तो इसका मतलब है कि इसको जब लिखते हैं तो ये पूरा को पूरा लिख देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं ये वाला टर्म जो वैल्यू होता है, और प्लस यहाँ पे 2 के ऊपर बार था इसलिए 99, ऐसा ही कुछ वैल्यू होता है। तो जब इस तरह का वैल्यू होता है तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस वाला, सॉरी ये 100 प्लेस लास्ट वाला जो वैल्यू है ये 3 है, ये यहाँ पे माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, तभी तो इतना आया।
यानी कि इसका मतलब है कि ये हो गया 382, 3.82 और ये बार। 99 है, इसका मतलब है कि 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए, और 3 डिजिट होगा तो इकाई दहाई के बाद जो प्लेस होगा, दहाई के बाद जो प्लेस होगा वहाँ पे हमको पॉइंट लेना होगा, तभी तो यहाँ पे 2 डिजिट होगा। अब 2 डिजिट की वजह से यहाँ पे 99 तो यहाँ पे 2 ही डिजिट होना चाहिए, और यहाँ पे 379, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये माइनस करने के बाद मेरा 379 आया, इसका मतलब ये 382 होगा। तो 3.82 और 82 के ऊपर में बार, बस यही तो करना है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से, थोड़ा ध्यान देने पर वैल्यू को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है 0.47777, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू करने का मतलब है 0 है, ठीक है, 4 है, ये भी ठीक है, 7 के बाद जितना भी है सब 7 ही है ना, इसका मतलब ये 7 का रिपीटेशन है। जब ऐसा वैल्यू होता है तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक। पॉइंट के पहले तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, वैल्यूएबल कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए केवल 47 को ही, पॉइंट के बाद जो 47 है 47 को 47 लिख लिया। उसके बाद क्या है, 7 के ऊपर बार था, 4 के ऊपर नहीं था, तो जिसके ऊपर नहीं होता उसको माइनस करते हैं। उसके बाद फिर जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर नहीं होता उसके लिए 0, तो 47 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 43/90। तो ये हो गया इसका वैल्यू। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 0.63 टू द पावर टू द बार एंड प्लस 0.37। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे। 63 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 37 है, यहाँ पे 3 और 7 10 की 0 बचा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 बचा 1। अब आगे जो ही वैल्यू होगा, नहीं है कुछ तो यहाँ पे एक वैल्यू होगा। तो बात यह है कि क्या 1.00 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रिपीटेड है, तो 63 की जगह हम 63 यहाँ पे भी लिख देते हैं और 37 यहाँ पे लिख देते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा? 7 3 10 की 0 बचा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 बचा 1, 3 7 10 10 और 1 11 की 1 बचा 1, 6 3 1 10 की 0 बचा 1, 1 का 1 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया? 0 1। अगर ये एक स्टेप और आगे होता तो यहाँ पे 0 1 होता और यहाँ पे 0 0 होता। तो इसका मतलब ये है कि जब दो वैल्यू ऐसा हो जिसको जोड़ना हो और जोड़ने पर वो पॉइंट के बाद मतलब जो भी है हाशिया यहाँ पे आना चालू हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उसे डबल इसका सेट को यूज़ कर लेते हैं। डबल सेट को जैसे भी बात कर रहे थे कि उसमें डबल सेट हम यूज़ करके कर लेंगे, तो डबल सेट यूज़ करने के पीछे रीज़न ये होता है, डबल सेट ट्रिपल सेट। तो इसमें है कि पहले अपने आप को अपना माइंड मेकअप इसमें करने का जरूरत होगा। आप इस पर आधारित जो 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, करने के बाद सारा कुछ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एफ एक्स का वैल्यू जो है x + 1/x है, ठीक है। तो f2 + 1/f ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे x है तो इसका वैल्यू ऐसे होता है। इसका मतलब है कि f2 अगर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? f2 का वैल्यू हो जाएगा 2 + 1/2 यानी कि 5/2। तो उसी तरह f1/2 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे होगा पहले 1/2 + 1/1/2 यानी कि 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 + 1/2 यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू f2 का वैल्यू हो गया 5/2 + 1/f1/2 का वैल्यू है 5/2। तो इसमें अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो 5/2 + 2/5 होगा, 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 2 बचे तो 5 5 25 और -5 से 2 बार में तो 2 × 2 4 यानी कि 21/10। 21/10 का वैल्यू
कितना होता है 2.1। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ हो तो जिस फॉर्मेट में वो सेट किया गया है क्वेश्चन में, हम उसको वैसे ही सेट करें। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है एक्स स्टेर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स बाई वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो 6 इंटू 1/3 का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब है कि x के जगह पे 6 और y के जगह पे 1/3 हमको लेकर के चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 और y का वैल्यू हो गया 1/3 माइनस x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू हो गया 1/3। तो अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो 3 दूना का 6 2 माइनस यहाँ पे 6 इंटू 3/1 यानी कि 2 माइनस 6 तिया का 18 यानी कि हो गया वैल्यू इसका कितना -16। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सॉरी यहाँ पे केवल ऐसे 5 पूर्णांक है, ये 5 पूर्णांक 3/5। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इसमें क्या करेंगे 5 3 और 5, इसका भी प्लस इसका भी साइन प्लस इसका भी साइन प्लस, 5 और 3 8, 5 कितना हो गया 13। उसके बाद ये सभी प्लस में है तो इसको ऐसे लिख ले 5 15 और यहाँ पे कितना है 2। तो 5 15 2 का एलसीएम सबसे पहले, तो 5 15 2 का एलसीएम हो जाएगा 30। 5 छके तो 6 तिया 18 प्लस 15 दूना तो 11 दूना कितना हो गया 22 प्लस 2 से 15 बार में तो 15 गुने कितना हो गया 15। तो 22 और 8 30 10 40 50 5 55 बटा में 30 तो 13 प्लस 55 बटा में 30, 5 से 11 बार में और 5 से 6 बार में। तो इसका मतलब है कि 13 प्लस 11 बटा 6, तो इसका मतलब है कि 13 प्लस 6 का 6 और 5 11 बटा 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 13 और 1 कितना 14 पूर्णांक 5 बटा 6। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 14 पूर्णांक 5 बटा 6। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ये वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछा कि क्यू का क्या वैल्यू हो सकता है, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो प्लस वाला उसको एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाला को घटाते जाएंगे। तो 9 और ये पे माइनस है तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 7 और 6 13, 3 2 1। अब यहाँ पे एक बचा तो इसका मतलब ये P प्लस R को जोड़ना है और उसमें से Q को घटाना है और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें एक जोड़ करके 2 लाना है। तो बात यह है कि Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहां पे बात यह होता है कि हो सकता है कि ये 2 भी हो सकता है कि ये वैल्यू क्या हो 2 भी हो सकता है 12 भी, हो सकता है 22 भी। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या होगा? यूनिट प्लेस तो पक्का यह है कि 2 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 और 9 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 7, लेकिन यहाँ पे कितना है 8 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक हाशिया होगा, पक्का एक हाशिया होना चाहिए, और एक हाशिया होने का मतलब यहाँ पे सम होना चाहिए 12। तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम ले करके चले तो कुछ ऐसा वैल्यू आए कि उसमें से इसको घटाने के बाद जब एक जोड़े तो ये 12 हो जाए। तो एक जोड़े तब 12 हो ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 11। और ये भी बात है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मेनली क्यू का वैल्यू को ही चेक करना है, तो P प्लस R में क्यू को घटाएं और उसके बाद एक जोड़े तब 12 आ रहा। इसका मतलब है कि जो भी है इसको जोड़े के बाद घटाएंगे इसको, तो घटाने के बाद मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए 11 आना चाहिए। अब 11 कैसे आएगा उसको देखेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो। तो अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू 9 और ये वैल्यू 9, क्योंकि कोई भी एक डिजिट जो है मैक्सिमम 9 ही हो सकता है ना, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा
तो चलिए हो गया 18। ये एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। अब 19 में से हम और कौन सा संख्या घटा सके, या कौन सा संख्या हम घटाएं कि यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाए 12 आ जाए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 7, तो क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए 7। तो इस तरीके से इसका वैल्यू को गेस करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए जो हम आपको देना चाहते हैं।